फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल से संबंधित सर्वश्रेष्ठ 105 प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्तनत काल भारतीय जो मध्यकालीन इतिहास है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं शानदार और जानदार प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दरअसल एक गुलाम ने इस वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हैं जैसे इल्तुतमिश, बलबन, ये भी एक दूसरे के गुलाम रहे हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद जो बलबन है वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इस प्रकार से एक गुलामों का वंश है, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ और फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी थी। दिल्ली का जो कुव्वत अल इस्लाम है उसकी स्थापना इसी ने की थी। उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो अजमेर में है, उसको इसी ने बनवाया था। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और वहीं पर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसे वहीं पर दफना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था 1198 ईस्वी में। ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जिला है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, और इसे वहीं पर दफना दिया गया। और इसके मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे मारकर इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाने वाला शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और उसका ससुर था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। इसका मानना था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और इसके कथन को, इसके उपदेशों को लोगों को मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को किसने लौटा दिया? तो अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दिया। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में जो गुलाम वंश के शासनकाल में अमीरों को भूमि दान में दी गई थी उसको वापस ले लिया था। तो आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक ने उसे वापस अमीरों को लौटा दिया। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो यह तुगलक वंश का शासक था, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, जो लोदी वंश का शासक था। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और आगे चलकर इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक कौन था? तो यह तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? तो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया यानी हेड सुल्तान होता था। सल्तनत काल में देवल किस लिए प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित था? तो यह चांदी के टक्के और तांबे के दिरहम पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी ने दान दी गई भूमि को
अधिकांश भूमि को छीनकर किस भूमि में परिवर्तित कर दिया? तो इसने इसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन भी है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो यह खालसा भूमि कहलाती थी। दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग का निर्माण करवाया था, यानी दीवान मुस्तखराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से, यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो इसे लाहौर में दफनाया गया था। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु लाहौर में हो गई, तो वहीं पर इसे दफना दिया गया। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को किसने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किलो खरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो किलो खरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था। किलो खरी वर्तमान में दिल्ली में एक स्थान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो यह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग किसने किया था? यानी 50% कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग, यानी उपज का 1/2 भाग यानी 50% तक कर दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर यानी खराज, लगान जिसे कहा जाता है, खम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया था? तो यह आदेश फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। देखिए, खराज तो सबसे लिया जाता था यानी लगान के रूप में, खम्स युद्ध में लूटा हुआ माल होता था, जजिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह दोनों एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी जजिया और ज़कात। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। आगे चलकर इसे अकबर ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था? तो यह अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, जिसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक रह गया था, यानी सिमट कर रह गया था। किस वंश का शासनकाल सबसे छोटा था? तो सैयद वंश का शासनकाल सबसे छोटा था, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच तक रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसमें सैयद वंश का शासनकाल सबसे छोटा रहा था। आगे है कि खिज्र खां किसका सेनापति था? तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसे मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तारीख मुबारक शाही पुस्तक में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने करवाया था। बहलोल लोदी कौन था? तो यह लोदी वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करने वाला विभाग क्या कहलाता था? तो इसे लोक निर्माण विभाग के नाम से जाना जाता था, जो नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाता था।
भूमि की माप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था, तो इसे मसाहत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है, तो इसे मुक्ताई व्यवस्था कहा गया है। दिल्ली का कुवत अल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस शासक का योगदान था, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। यानी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसको पूर्ण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको फिर से इसे सुधार करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था, तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली को किसने चलाई थी, तो इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने चलाई थी। इक्ता प्रणाली के मतलब होता था कि इसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कुहना के निकट किसने करवाया था, तो हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कुहना के निकट इल्तुतमिश ने करवाया था। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, तो ये दोनों कवि बलबन के दरबार में रहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव किसने रखी, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के शासकों में किसके पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे अस्थायी सेना थी, सबसे विशाल सेना थी। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश का शासक था और संस्थापक था। नेक्स्ट है कि पर्दा प्रथा का त्याग कर और पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने वाली सुल्तान कौन थी, तो यह रजिया सुल्तान थी, रजिया बेगम थी। यानी रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था, तो यह नासिरुद्दीन महमूद था, जो बलबन का दामाद था। यह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। यानी घोड़ा को दागा जाता था इसके शासनकाल में और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से 3/4 भाग करने वाला सुल्तान कौन था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में जो लूट का धन होता था यानी खम्स होता था, उसमें जो पहले के शासकों द्वारा 1/4 भाग लिया जाता था यानी 25% लिया जाता था, उसको बढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी ने 75% कर दिया था, यानी 3/4 भाग कर दिया था। किस सुल्तान को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, जो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, तो यह मुबारक खिलजी था, जो खिलजी वंश का शासक था। देखिए किसके मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूं ने लिखा है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त करके नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी, तो इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक कौन था, तो यह तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था, तो सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। ये सारे इस्लाम धर्म के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कि रजिया ने किसे अमीर अखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। रजिया की शादी किससे हुई थी, तो रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था, तो तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। दरअसल तुर्कान चिहलगानी 40 अमीरों का एक समूह था। इसे इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था और इसमें बलबन भी था इल्तुतमिश के शासनकाल में तुर्कान चिहलगानी में, लेकिन अपने शासनकाल में बलबन ने तुर्कान चिहलगानी का विनाश कर दिया, यानी इसे ख़त्म कर दिया। किसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए
कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था? तो यह आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था, यानी मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। रोमन शैली में निर्मित तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और तुगलकाबाद कहाँ है? तो यह दिल्ली में जो पहाड़ी है उसी पर स्थित एक नगर है और इसको चारों तरफ से एक दुर्ग से घिरवा दिया गया था। इस दुर्ग का नाम छप्पन कोट है। किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया? तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और इसका नाम दौलताबाद रखा था। किस शासक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था? तो यह फिरोज तुगलक ने लगाया था। सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा गया है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। अलाउद्दीन ने किसको दीवान रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? तो सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। आगे है किसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य यानी विजयनगर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था, ये जो अफ्रीका में है। और यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उस समय इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में चीन में इसे राजदूत बनाकर भेजा था। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में कौन सफल रहा? तो बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? यह इतिहासकार बर्नी के अनुसार ऐसा कहा जाता है। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो स्वयं को सिकंदर सानी से अपने आप को विभूषित करता था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? तो जिन प्रभु सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत किस शासक ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज यानी फारसी साल का पहला दिन, इस उत्सव को शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने इस उत्सव को शुरुआत किया था। यानी फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव है नौरोज उत्सव, और इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने किया था। नासरुद्दीन महमूद जब सुल्तान था तो उस समय बलबन को इसने उलूग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये दोनों कवि बलबन के दरबार में रहते थे। आगे है कि भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने इस पैमाना का इस प्रचलन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी कौन था? तो यहाँ लोदी वंश का संस्थापक था। सुल्तान सप्ताह में कितनी बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था? तो इसका आंसर होगा 2 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग का निर्माण करवाया था। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसे बरीद के रूप में जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही में मिलती है। अगला क्वेश्चन है खजाइनुल फतूह किसकी कृति है? तो यह अमीर खुसरो की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन थे? तो यह चराई कर और गढ़ी कर थे। चराई कर पशुओं के जो चरने के लिए जो भूमि थी उस पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? तो यह बलबन था। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान की अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो इसे मंगलिक तथा अर्रात के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तो सल्तनत काल में घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, जबकि हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? तो सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन थे? तो कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सरस्वती किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो यह अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।